रिम्स की सैकड़ों एकड़ जमीन पर अवैध अतिक्रमण हो गया और अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद जब अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो कई खुलासे सामने आ रहे हैं। आप देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अतिक्रमित जमीन पर छोटी छोटी झोपड़ियां बनती हैं, लेकिन देखिए आप यहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अपार्टमेंट बन गए और आम लोगों ने अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई से वहां लोन लेकर, बैंकों से लोन लेकर अपार्टमेंट भी खरीद लिए। और अब देखिए, जब तोड़ने का ऑर्डर आ गया तो मजदूर लगाकर उन बिल्डिंग्स को तोड़ा जा रहा है और उन्हें जमींदोज किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा और इसका अंजाम क्या होगा। इस पूरे मामले को लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का भी इंतजार है, लेकिन फिलहाल कोर्ट के आदेश पे ही छोटे छोटे जो आवासीय परिसर थे उन्हें तोड़ दिया गया है और अब बड़े मकानों को, बड़े अपार्टमेंट्स को तोड़ने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। क्या कुछ है अपडेट, जानने के लिए बात करेंगे। हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए ये तस्वीरें वाकई में भयावह तस्वीरें हैं और हिला देने वाली तस्वीरें हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग करोड़ों की लागत से बनी, लोगों ने मुझे लगता है कि 40 लाख 50 लाख लगाकर वहां अपार्टमेंट खरीदे और अब देखिए जैसे ही वो बिल्डिंग टूटनी शुरू हुई, लोगों को आनन फानन खाली कर जाना पड़ा है और उनके खून पसीने की गाढ़ी कमाई वहां लाखों रुपए फंस गए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, ज़रूर हाईकोर्ट के निर्देश पर अब उन इलाके में जो है बुलडोजर चल रहा है और सैकड़ों घरों को जमींदोज कर दिया गया, लेकिन जो छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी थे वो अवैध तरीके से बसाए गए थे या फिर घर बनाए थे, ऐसा जो अधिकारी हैं उनका कहना है। लेकिन कुछ मामले हैरान करने वाले आए हैं कि इतनी बड़ी इमारत जो है अगर रिम्स की ज़मीन पर बने तो उस वक्त रिम्स प्रबंधन अपने ज़मीन की देखरेख क्यों नहीं किया, या फिर जो अधिकारी उस ज़मीन के कागजात दिए, जो नक्शा पास हुआ। और हैरान करने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति जीवन भर की कमाई से एक फ्लैट खरीदा और अब उसे बुलडोजर से और हथौड़े से तोड़ा जा रहा है। उनके आंखों से आंसू आ रहे हैं कि रिटायरमेंट के पैसे से हमने 80 लाख में फ्लैट खरीदा और अब उस घर को तोड़ा जा रहा है। वो सड़क पर हैं, बेघर हो चुके हैं, सपनों का जो आशियाना उन्होंने खरीदा था, बनाया था, वो टूट रहे हैं। और वहीं ऐसे ही देखिए कई लोग मिले जो ज़मीन खरीदकर अपना घर बनाए हुए हैं, वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किए हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिले और इस पर स्टे लगे। देखिए, वो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो रैयत है उनसे हमने ज़मीन खरीदी है, अगर रिम्स को वो ज़मीन देते तो फिर हमसे कैसे बेचे, और फिर वही ज़मीन अगर बिका हुआ था, रिम्स के नाम से वो पर्ची कटा हुआ है, तो फिर हम मालगुजारी दे रहे हैं, हम वर्षों से उसका जो चालान होता है, जो रसीद होता है, वो कटवा रहे हैं, वो कैसे हुआ, रजिस्ट्री कैसे मुझे हुआ। तो ये तमाम सवाल और आरोप जो हैं उन वहाँ के स्थानीय लोगों का है जो फिलहाल 25 और 30 वर्षों से सपनों का आशियाना बनाकर वहाँ पर रह रहे हैं। मगर देखिए, रसीद वगैरह कट रहा है, मालगुजारी रसीद कट रही है, और लेकिन इसके साथ सवाल ये भी है कि आरआरडीए और नगर निगम ने नक्शा कैसे पास कर दिया। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अगर बन जाती है तो कहीं न कहीं अदालत को यह भी देखना पड़ेगा कि जिम्मेदार पूरा सिस्टम है। बिल्कुल, अब ये लोगों का कहना है कि हमने तो पैसे देकर खरीदे और उनसे खरीदे जिनकी वो ज़मीन है। जब वो अधिकारी जो हमें ये ज़मीन की रसीद देते हैं, रजिस्ट्री होता है तो रजिस्ट्री नहीं रुकती है, जो कब्जा करवाता है, जो तमाम कागजात हमें देते हैं, फिर उन अधिकारियों पर क्यों ना कार्रवाई हो कि सिर्फ नुकसान हमारा हो कि हम जीवन भर की कमाई को संजो करके घर बनाते हैं और फिर उस घर पर बुलडोजर चलता है। तो अधिकारियों पर कार्रवाई हो जिसने इस तरह की गलतियां की। अगर रिम्स के ज़मीन थे तो फिर मुझे कैसे पेपर बनाया, हमें कैसे उसका दखल अंदाजी करने का कागज़ दिया, और जो रसीदें होती है वो कैसे कट गए। तो ये तमाम आरोप जो है अब स्थानीय लोगों का है और निगाहें सुप्रीम कोर्ट की ओर टिकी हुई है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट हाफ में ही इस मामले पर सुनवाई होनी है तो क्या स्टे लगता है या फिर बुलडोजर चलाने का जो हाईकोर्ट का निर्देश है वही जारी रहता है। इस पर सबकी निगाहें टिकी। चलिए, सबकी नजरें टिकी हुई है कि आज अब अदालत का इस पर क्या कुछ निर्णय आता है, अदालत क्या कुछ निर्देश देती है, क्योंकि इस ठंड में जिस तरह से आशियाने तोड़े गए हैं, सैकड़ों गरीब और सैकड़ों महिला पुरुष उन्हें बेघर होना पड़ा है इस भीषण ठंड के मौसम में। अब देखने वाली बात यह होगी कि अदालत का निर्देश इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ आता है।